Your love, your love, your love, love in every moment, never ending story. My mom is not okay. मेरी मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है. मम्मा. Dust, and my home was where you were. Washed away all the love of yesterday. When you came around, all my walls just broke down. What a treasure I found. फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक, तो हाँ ठीक ही हूँ, ठीक ही कह सकते हैं अभी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा तबीयत तो अभी ठीक, आवाज़ से आप लोगों को पता लग ही रहा होगा, तो ठीक नहीं चल रहा था। मतलब वही वायरल फीवर, खांसी और कोल्ड कफ था बस, और कुछ नहीं। तो लेकिन डर तो लगता है ना, ये सब हो जाता है तो। और हाँ, ऑलवेज स्माइल एंड बीइंग ह्यूमन। तो वही मैं बोली ना कि चलो यार, अब मैं इतने दिन से मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे, मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा शूट करूँ, तो थोड़ी थोड़ी ही मतलब शूट कर रही हूँ अभी। देखो चाय का कप यहीं पे रखा हुआ है। जो चीज़ मेरे घर में जहाँ रहता है ना, वहीं रहता है। तो वही है, मैं बोली कि चलो थोड़ा सा। और हाँ, ये थोड़ी सी पुदीना है और धनिया है, मैंने अपने गार्डन में से तोड़े थे, तो इनकी चटनी बनाऊंगी। तो वही मैं कह रही थी कि यार मतलब तबीयत मेरा 2-3 दिन से, जानती है पता क्या हुआ है, अचानक ही मतलब उस दिन मुझे एक दिन पहले ही, मतलब सैटरडे को मैंने ब्लॉग डाला था, और उसी दिन मुझे ना सुबह से ही मतलब गले में हल्का खराश टाइप का लग रहा था, और मतलब लगता है ना जैसे मतलब कि तबीयत भारी भारी सी लग रही थी। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया उतना, मैंने कहा यार ऐसे ही लग रहा है, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, दूसरे दिन तो बाप रे, संडे को ना पूरे दिन मैंने मतलब बिल्कुल भी आंख नहीं खोला। और मुझे ना जब फीवर आता है ना, मतलब कोल्ड कफ में, तो मुझे मतलब बिल्कुल आंख ही नहीं खुला जाता। इतना मतलब पूरे दिन मैं लेटी रही, बिल्कुल ना कुछ, कहाँ मेरा काम हो रहा है, कहाँ मेरा खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा, बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे, कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो मैं पूरे दिन लेटी रही। और फिर हस्बैंड ही और खुशी दोनों मिल करके, खुशी का तो अभी पेपर चल रहा, तो उसको मतलब काम के लिए बोलना भी, तो मतलब हेल्प करवा रही थी पापा का। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करवा रही थी, हेल्प करवा रही थी, जैसे झाड़ू वाड़ू लगा देती थी। फिर उसका पेपर मतलब होने लग रहा था, तो 12 बजे तक तो चलता ही था पेपर, 9 बजे से शुरू होता था। तो 11, हाँ 9 बजे से 2 घंटे या 2.5 घंटे दिए जाते हैं ना, 3 घंटे। तो उसके बाद ही मतलब जो भी कुछ हेल्प होता था पापा का, मतलब करती थी। और मेरा तो भाई उस दिन के बाद फिर, और पता डर के मारे ना मैं मायरू में भी नहीं जाती कि नहीं भाई मेरा ऐसे ये सिम्टम्स है, ये पैनिक जो अभी चल रहा है ना, बाप रे क्या करें। यहाँ पर भी तो बहुत मतलब बुरा हाल हो रहा है। अब कहीं भी सिविल में बाहर जाना अलाउड है ही नहीं। मैं बोली कि नहीं प्लीज मुझे सिविल से ही ला दो दवाई। ये बोले थे ना सिविल में जाने देना, परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही जाना पड़ता है। मैं एमआई रूम से ही ला रहा हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड एमआई रूम, मैं तो नहीं गई, बोली मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को मैसेज भेज देगा। डर हो जाता है ना एक प्रकार का। तो दवा ले आए, फिर मतलब बोला गया कि अगर ज़्यादा अगर फीवर हाई होता है तो फिर मैम को दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं दवा खाई और भगवान के दया से मैं बाहर निकली। मुझे चलने का मन ही नहीं कर रहा था। जब फीवर होता है तो ऑटोमेटिक, आप लोगों को तो पता ही है। फिर उस दवा से मेरा मतलब अभी मैं आप लोगों के सामने दिख रही हूँ, खाई और सही सलामत हूँ। लेकिन आवाज़ अभी हल्का मतलब थोड़ा अजीब टाइप, कोल्ड में हो ही जाता है ना, आवाज़ भारी टाइप अजीब टाइप का हो जाता है। अब पता है ये मेरी ही गलती के कारण, ये मतलब गलती का नतीजा था जो मुझे भुगतना पड़ा। क्या की ना कि मतलब संडे को मैं ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को सबको दे दिया, और उसके बाद
खुद मैं तो भाई पूजा वगैरह कर लेती हूँ ना, उसके बाद ही थोड़ा मतलब नाश्ता वगैरह करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं पूजा वगैरह दे करके और पूजा वगैरह कर ली, और उसके बाद फिर बोली ना कि चलो थोड़ा अब नाश्ता करती हूँ। तो संडे था, तो संडे को तो सबको छुट्टी ही रहती है, तो अब वैसे भी छुट्टी ही चल रही है कहाँ मतलब। लेकिन ये कि केशव वगैरह का 5 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस मतलब शुरू हो गया, और खुशी का तो पेपर चल रहा है। तो वही सबको ब्रेकफास्ट करवा दी, और मैं जब खुद मतलब करने चली तो फिर पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि नहीं यार, पहले मैं ना पपाया खा लेती हूँ एम्प्टी स्टमक में। तो मैं फ्रिज में रख दी थी, थोड़ा काट करके शाम को बच्चों को दी थी, और फिर उसमें से मतलब कि ना ऐसे कटा हुआ है तो फिर बाहर रखना अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं उसको फ्रिज में रख दी। और वही फ्रिज से निकाल करके थोड़ा मुझे रूम टेम्परेचर में लाने देना चाहिए था, मेरी यहीं पर मतलब मिस्टेक हुई थी। और मैं क्या कि उसको छीली, और छील करके और मतलब तुरंत ही उसको मैं नमक छिड़क करके और खा लिया। बस उसी का नतीजा था कि मतलब ये शुरू हुआ। तो चलिए, लाइफ है, होता ही रहता है। और आज का खाना तो एकदम माइंड ब्लोइंग बना था, और मुझे अच्छा लग रहा था। जैसे कि होता है ना कि अंधेरा क्यों आ रहा है। 3 प्याज 2 टमाटर, और इनको बारीक काट लेना है, क्योंकि मैं अभी चिकन करी की मतलब तैयारी कर रही हूँ। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग टाइप से है। तो उसके लिए मैंने ½ kg मतलब चिकन लिया है। इसको मैंने अदरक लहसुन जो होता है ना, उसको कूट करके इसमें डाल दिया था, मैग्नेट कर दिया था, और हल्दी नमक डाल दिया था। और देखिए तड़के में मैंने कुछ भी नहीं डाला, वही साबुत जो गरम मसाले होते हैं वो डाले हैं, और प्याज को डाल करके और सुनहरा होने तक इसको भूनना है। और फिर गार्लिक वगैरह मतलब डालना है। और उसके बाद में ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, इसको मैंने रोस्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे पावर मेरी। तो यहाँ पर मैंने साबुत धनिया, लौंग 2 और 1 बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक था वो डाला है, और सबको मतलब भून लिया था 1 मिनट, और कूट करके डाला है। बाकी चिकन मसाला वगैरह यही सब मतलब डाला है जो डाले जाते हैं। और इन मसालों को पहले डालना है कूट करके, इसको ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, बस दरदरा कूट करके और डाल देना है। और उसके बाद फिर चिकन डाल करके और भुनना है। और एक या 2 मतलब साबुत लहसुन होता है ना, उसको डालना है, और 1 चम्मच घी डाल करके, और इसको मतलब बिना पानी डाले ही इसको भूनते रहना है। फिर जब मसालों में से तेल छोड़ दे तो उसके बाद में फिर पानी डालना है, अपने अकॉर्डिंग डालिए। और यहाँ पे मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा जीरा पुलाव है ये। तो जीरा पुलाव तो इजी ही है, देख ही रहे हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट कुछ डाले हैं, और ऐसे ही डाल करके और थोड़ा सा भूना है। इसके बाद ही मैं मतलब जो चावल था मैंने सोक करने के लिए रख दिया था, उसके बाद चावल को डाल करके और 1 मिनट तक भूनना है। उसके बाद में पानी डालना है, और बस कुकर को बंद करके और 1 सीटी लगा देना है। दैट्स इट। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो बच्चे तो अभी केशव खुशी अभी जस्ट गए हैं पार्क में खेलने के लिए। मतलब अलाउड है खेलना अंदर, लेकिन बाहर जाना अलाउड नहीं है, वो भी मास्क लगा करके। वॉकिंग भी यदि आप कर रहे हो तो मास्क लगा कर जाना है, क्योंकि यहाँ पे केसेस दर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। पता नहीं यार कब तक ये बीमारी जाएगी। आ रहा बाप रे, जब खुद क्लीनिंग ना करो ना तो कुछ अजीब सा घर दिखता है ना। मैं जब देख रही थी, ये भगवान कैसे मेरा सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ रह रहा है। अब देखो हस्बैंड को भी भाई टाइम नहीं है, वो भी बेचारा क्या करे, जितना खाना आकर के बनाना ये क्या कम था क्या। फिर भी पता है ना, हम लोग जरूर ऐसा सोचते हैं कि यार अकेली करती रहती हूँ पूरे दिन, कोई मेरे साथ हेल्प नहीं करता। लेकिन जब पता है, जब वही आप अगर बीमार पड़ जाते हो और हस्बैंड या फिर बच्चे अगर कुछ करने लगते हैं, तो यार अंदर से रोना आने लगता है कि बताओ कैसे मेरा आदमी ड्यूटी से आ रहा है, फिर काम कर रहा है, कैसे मेरा बच्चा एकदम ऐसे कर रहा है जैसे कि मतलब इसकी माँ नहीं हो। मैं इतने मतलब मेरे दिमाग में मतलब चलने लगता था, मैं कि कैसे मेरा बच्चा, देखो मैं पड़ी हुई हूँ और मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। केशव वगैरह खुशी वगैरह सब मिल करके करते थे भाई। अब मेरे से तो फीवर में मेरे से तो उठने का भी मन नहीं कर रहा था।
अब फिर बेचारे हस्बैंड, तो मुझे बहुत दया आता था यार। मैं फिर बोलती भी थी हस्बैंड को कि छोड़ दीजिए ना, रहने दीजिए, कुछ भी ऐसे खिचड़ी वगैरह बनाकर खा लीजिए। हस्बैंड बोलते कि अरे नहीं हो जाएगा, तुम लेटी रहो चुपचाप। वही आदमी बोलता ना कि ऐसे हमें जरूर फील होता, बट जब हमारी तबीयत खराब होती है, और देखो मेरी हमारे मंदिर का मतलब भजन। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।